हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अतुल सर और आप वाचिंग कर रहे हैं डुप्लेक्स इंग्लिश क्लासेज। तो चलिएगा, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी विवेकानंद जी के जीवन पर आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। विवेकानंद जी उन महान संतों में से एक हैं जिन्होंने मानव को देव तत्व का हिस्सा बताया है। ठीक है, तो देखिएगा, अब हमें इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ से विवेकानंद जी उन महान संतों में से एक हैं, तो हम लिखेंगे विवेकानंद। ठीक है, अब हैं के लिए क्या लगाएंगे बेटा? इज। विवेकानंद इज, यानी कि विवेकानंद हैं। अब क्या है, इसके आगे बढ़ना है। एक, वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ उन महान संतों में से। वन ऑफ, उनकी अंग्रेजी बनाएंगे बेटा दोज, और महान यानी कि ग्रेट, और संत के लिए हम लिख सकते हैं सेंट्स। विवेकानंद इज वन ऑफ दोज ग्रेट सेंट्स जिन्होंने, अब देखिएगा, जिन्होंने किसके लिए है? जिन्होंने यानी कि हु, मानव को देव तत्व का हिस्सा बताया है। तो बताया है, या है, ई है, ई है, कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे? हैव, हु हैव। अब बताना यानी कि टोल्ड। एक्सप्लेन भी लिख सकते हैं, बताया है। हु हैव टोल्ड, जिन्होंने बताया है क्या? मानव को देव तत्व का हिस्सा। ठीक है, तो हिस्सा, अ पार्ट ऑफ डिविनिटी, किसको? मानव को, टू ह्यूमन। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो बेटा। मानव को किसी भी वस्तु से क्यों डरना चाहिए? देखो, प्रश्नवाचक है तो यहां पर हम क्यों की अंग्रेजी पहले बना देंगे, व्हाई। अब चाहिए आया वाक्य के अंत में, तो हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे शुड। व्हाई शुड, व्हाई शुड। अब सब्जेक्ट कौन है? मानव, यानी कि ह्यूमन। व्हाई शुड ह्यूमन। ठीक है, अब वर्ब क्या है? डरना, यानी कि फियर, फियर। अब किसी भी वस्तु से, फ्रॉम से की अंग्रेजी फ्रॉम, किसी भी, एनी थिंग्स, वस्तु यानी कि थिंग्स। वाक्य हमारा कंप्लीट हुआ। व्हाई शुड ह्यूमन फियर फ्रॉम एनी थिंग्स। ठीक है, यदि दुनिया में पाप है, आगे देखिएगा बेटा सेंटेंस, यदि दुनिया में पाप है, तो यदि की अंग्रेजी इफ। अब दुनिया में पाप है, सब्जेक्ट निकालो, कौन है? पाप। ठीक है, तो पाप की अंग्रेजी होती है सिन। तो सिन यानी कि, देखो, पहचान के ठीक पहले सब्जेक्ट है, तो ये वाक्य बनेगा देयर से। देयर इज सिन, पाप है। देयर इज, इफ देयर इज सिन, यदि पाप है, कहाँ? दुनिया में। तो मे की अंग्रेजी इन, और दुनिया की अंग्रेजी द वर्ल्ड। इफ देयर इज सिन इन द वर्ल्ड, यदि दुनिया में पाप है तो वह कमजोरी है, तो वह कमजोरी है, यानी कि इट इज, इट इज, और कमजोरी यानी कि वीकनेस, इट इज वीकनेस, वह कमजोरी है। सभी कमजोरियों से बचो, बचो यानी अवॉइड, अवॉइड टू, फ्रॉम, सभी कमजोरियां, ऑल वीकनेस। ठीक है, कमजोरी पाप है, तो कमजोरी बेटा क्या होता है? वीकनेस। क्या होता है? वीकनेस। है के लिए एज, और पाप के लिए सिन। वीकनेस इज सिन, कमजोरी पाप है। बड़ी सिंपल है, आप इधर उधर ना देखें, कंसंट्रेशन बिल्कुल बना के रखें।
जब भी आप देखो स्टोरी को बनाओ तो यदि आपके पास समय है 10 मिनट का तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के देखिएगा और समझिएगा। इधर उधर कोई काम नहीं बीच में वरना देखो बेटा होता है कंसंट्रेशन टूट जाता है तो समझ में कम आता है फिर। ठीक है, कमजोरी मौत है तो कमजोरी, कमजोरी की अंग्रेजी क्या आएगी बेटा? वीकनेस, यानी कमजोरी। है के लिए इज और मौत यानी कि डेथ। वीकनेस इज डेथ, कमजोरी मौत है। जो उपनिषदों का पाठ रहा है तो जो यानी कि विच, हैज भी लगा सकते हैं, विच हैज बीन रहा है, विच हैज बीन। अब पाठ के लिए अ लेसन, लेसन ऑफ उपनिषद, उपनिषद। ठीक है, विच हैज बीन अ लेसन ऑफ उपनिषद। ठीक है, अब देखिए उन्होंने कहा था, किसने कहा? विवेकानंद जी ने। ही सेड या ही हैड सेड भी लगा सकते हैं। उन्होंने कहा था, क्या कहा था? उठो, गेट अप, गेट अप, उठो, जागो, अबैक। और लक्ष्य प्राप्त करने से पहले रुको मत, एंड और रुको मत, डोंट, रुकना, स्टॉप, डोंट स्टॉप, टू, अब क्या? स्टॉप टू प्राप्त करना, गेट द लक्ष्य यानी कि गोल। ठीक है, डोंट स्टॉप, यहाँ देखो बिफोर लगा देना, बिफोर, पहले की अंग्रेजी छोड़ दिया मैंने, यहाँ बिफोर लिख लेना। एंड डोंट स्टॉप बिफोर टू गेट द गोल, लक्ष्य प्राप्त करने से पहले रुको मत, इनवर्ट कॉमा बंद। अधिकतर अमेरिकन उनकी अनुयायी हो गई। ठीक है ना, तो अधिकतर यानी कि मोस्टली, मोस्टली। अब अमेरिकन, तो अमेरिकन की बेटा अंग्रेजी क्या होगी? अमेरिकन हो गए यानी कि बिकेम, मोस्टली अमेरिकन बिकेम हो गए। थोड़ी मैं पेज खिसका लूं, मोस्टली अमेरिकन बिकेम हो गए क्या? उनके अनुयायी। ठीक है, तो हिज अनुयायी, फॉलोवर्स, अनुयायी हो गए, इसीलिए सो लोग उनकी बुराइयों को बताने लगे। तो प्यूपिल, लगा लगी आ जाए तो क्या लगाते हैं? बेगिन टू, बेगिन टू, प्यूपिल बेगिन टू बताना, टेल हिज evils, सो pupil began to tell his evils, उनकी बुराइयों को बताने लगी। लेकिन, तो लेकिन के लिए बेटा हम क्या लिखेंगे? वट, विवेकानंद निडर थे, तो आप लिख सकते हो विवेकानंद वाज फियरलेस, निडर थे। विवेकानंद वाज फियरलेस, निडर के लिए फियरलेस। उन्होंने अल्प आयु में ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो ही हैड गॉट भी लगा सकते हैं या ही गॉट द क्या? नॉलेज, ही गॉट द नॉलेज, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। क्या बचा? अल्प आयु में, इन अ शॉर्ट, शॉर्ट यानी कि अल्प, अल्प यानी कि थोड़ी सी, आयु एज, इन अ शॉर्ट एज। और एंड 38 वर्ष की आयु में, तो हम इसको आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं, इन द एज ऑफ 38, 38 वर्ष की आयु में, इन द एज ऑफ 38। उन्होंने संसार में, उस संसार की यात्रा की, तो ही ट्रेवल्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड,
उनकी लेखनी और भाषण अभय था। हिज राइटिंग एंड स्पीच was fearless।